सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है और आप सभी से हमारा आग्रह है कि इसे आप अधिकतम सब्सक्राइब करें कि आप तक सही जानकारी आप तक हम भेजें और आप इससे जुड़ पाएँ और जिससे आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना हो वह सब सिद्ध हो। इसी निमित्त आज हम लेकर आए हैं प्रदोष व्रत की विधि और कथा। और इस बार की यह जो है भौम प्रदोष है, इसकी कथा बड़ी ही एक दिव्य अनुभूति वाली है। हनुमान जी से जुड़ी हुई यह कथा है। आप इसे अवश्य ही स्वयं भी श्रवण करें और अपने परिवारजनों को भी इससे जोड़ें कि वह भी इस कथा का रसपान कर पाएं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, प्रदोष तिथि और प्रदोष काल का जो पूजन का महत्व है और जो मनुष्य प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर प्रभु का पूजन अर्चन कर आए वह सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है, सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है, बंदी जो है वह कारागृह से मुक्त हो जाते हैं और जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर भोलेनाथ के दरबार जाते हैं वह कभी खाली हाथ नहीं आते। देवादिदेव महादेव कैलाशपति उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि त्रयोदश का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। अतः आप सभी को मन भाव से प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए या प्रदोष काल में प्रदोष तिथि में प्रभु के दरबार में जाकर एक बेलपत्र एक पुष्प आप प्रभु को अर्पण करें। अब जो यह प्रदोष आ रही है यह है मंगलवार को, तो इसे हम कहेंगे भौम प्रदोष। और जो भौम प्रदोष है उस भौम प्रदोष की बड़ी महिमा, आप बड़े मन भाव से भौम प्रदोष की कथा सुने। अच्छा, भौम प्रदोष से आपके जीवन में क्या हो सकता है? तो रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य की मंगल कामना। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। मनुष्य क्या चाहता है? यही तो कि उसके परिवारजन निरोगी रहें। और यह वही कथा है। अगर जो भौम प्रदोष में प्रदोष के दिन मंगलवार के दिन शिव जी को जाकर एक लोटा जल प्रदोषकालीन बेला में अर्पण कर दें, पुष्प बेलपत्र अर्पण कर दें, एक दीप दान कर दें, जो बन सके वह प्रभु की सेवा कर दें, उस किसी भी प्रकार से रोग से वह ग्रसित हो उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लग जाएगा। उस पर भोलेनाथ के साथ में हनुमान जी महाराज की भी कृपा होगी। आप बड़े मन भाव से भौम प्रदोष की कथा श्रवण करें। सूत जी महाराज कहते हैं कि अब मैं आप सभी को मंगल त्रयोदश अर्थात प्रदोष व्रत की विधि का विधान कहता हूं। आप सभी उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। मंगलवार का दिन व्याधियों को परेशानियों का नाशक है। इस व्रत में अगर आप व्रत धारण करते हो तो एक समय जो व्रत धारण करने वाला है उसे गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का पुष्प ही चढ़ाना है। कौन से रंग का? लाल रंग का। और स्वयं को भी लाल वस्त्र धारण करना है। और इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों से सभी रोगों से मुक्त होकर स्वस्थ हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब इसी भौम प्रदोष में एक माताजी थी, उनकी बड़ी सुंदर कथा है। और भौम प्रदोष का व्रत कर किस तरह उसने अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त किया वह कथा आप सभी श्रवण करें। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया निवास किया करती थी। उस बुढ़िया माताराम का मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी और वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती थी।
गुड़ फुटाने का भोग जो उससे बन सके। इसके अलावा मंगलवार को ना ही घर को वह लीपती थी और ना ही मिट्टी से संबंधित कोई कार्य अर्थात मिट्टी खोदने का वह कार्य किया करती थी। अब यहाँ यह जो बात आ रही है, क्योंकि जो मंगल है वह पृथ्वी का पुत्र है, भौम जो है वह पृथ्वी पुत्र है, तो उस दिन पृथ्वी संबंधित कार्य कतई कोई कीमत में नहीं करना चाहिए। जैसे भूमि पूजन वगैरह भी मंगलवार को कभी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार वह व्रत रखते हुए जब काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्ध माता राम की मैं थोड़ी परीक्षा लेता हूं, और एक साधु का वेश धारण कर हनुमान जी उसके आंगन में जा पहुंचे और जोर से आवाज लगाने लगे, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा माता राम ने जब यह आवाज सुनी वह दौड़कर बाहर आई, हाथ जोड़कर कहने लगी, हे साधु महाराज, क्या आपकी आज्ञा है? आपका मेरे घर बड़ा आगमन हुआ, यह बड़े भाग्य मेरे जो कि आपके दर्शन हुए। साधु वेशधारी हनुमान जी कहने लगे, मैं बहुत भूखा हूं और मुझे भोजन करना है, क्या तुम मुझे भोजन करा पाओगी? माता राम बोली, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन बोले, यहाँ हम जिस स्थान पर भोजन करते हैं यहाँ पहले थोड़ी लिपाई कर दो। अब वृद्धा माता राम बड़ी दुविधा में पड़ गई, क्योंकि आज था मंगलवार और उस दिन वह पृथ्वी की लिपाई नहीं करती थी। वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे महाराज, आप मुझे आज लीपने से और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त और कोई काम कह दो, मैं बिल्कुल वह काम करने को तैयार हूं। साधु ने बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा, अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो अपने बेटे को बुला, उसे यहाँ औंधा लिटा दे और उसकी पीठ पर आग जलाकर मैं भोजन बनाऊंगा। अब वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों के तले की जमीन खिसक गई, वो घबरा गई, लेकिन वह वचन दे चुकी थी कि जो साधु महाराज ने कहा है जमीन लीपने के अलावा और कोई दूसरी बात मैं मान लूंगी, तो उनने वचन हारी थी। तो बड़े दुखी मन से उसने अपने पुत्र मंगलिया को आवाज दी और साधु महाराज के हवाले कर दी। मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। क्यों? क्योंकि वह हनुमान जी महाराज थे, वह उसकी परीक्षा लेने आए थे। वह उसके पुत्र को वहीं पर लिटाकर और उसी की माँ जो वृद्धा माता राम थी, उसी के हाथों से उसकी पीठ पर उन्होंने लकड़ियां रखकर अग्नि प्रज्वलित करवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा मन ही मन दुखी होकर अंदर आ गई। साधु ने जब भोजन बना लिए तब वृद्धा को बुलाकर कहा कि हे वृद्धा माता राम, तुम भी आओ, भोजन कर लो और अपने बेटे को भी बुला लो, क्योंकि वह भी भोग लगा ले। अब वृद्धा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रोते रोते कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को आप क्यों दुखाते हो? लेकिन साधु महाराज कहाँ मानने वाले थे। वो वृद्धा को कहने लगे कि तू अपने पुत्र को आवाज देकर बुला। बार बार साधु महाराज के आदेश को मानते हुए वृद्धा माता राम ने अपने पुत्र मंगलिया को जोर से आवाज लगाकर बुलाई, तो उसी समय वो हंसता हुआ घर में दौड़कर आ गया। मंगलिया को जीता हुआ बिल्कुल स्वस्थ देखकर वृद्धा बड़ी सुखद आश्चर्य से परिपूर्ण हुई। वह साधु महाराज के चरणों में गिर गई और बारंबार प्रणाम करने लगी, करुण प्रार्थना करने लगी। साधु महाराज ने अपना साधु का जो वेश था वह उससे मुक्त होकर हनुमान जी महाराज के रूप में दिव्य उन्हें दर्शन दिए और अपने आंगन में हनुमान जी को देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया, उसका प्रदोष का व्रत सफल हो गया। तब सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषिगणों, जो मनुष्य बड़े मन भाव से त्रयोदश प्रदोष तिथि में भौम प्रदोष अर्थात मंगलवार का प्रदोष के दिन प्रभु की पूजन अर्चन भोलेनाथ की करता है, उन पर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा अवश्य बनी रहती है। उनके जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं और
आप सभी ने पढ़ा है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो यह भौम प्रदोष की बड़ी महिमा है, भोलेनाथ की बड़ी महिमा है। और आप सभी अपने स्वस्थ जीवन के लिए, समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए प्रभु से सदैव जुड़े रहें। और यह कथा आप अधिक से अधिक अपने और भी परिवारजनों तक इससे उन्हें जोड़ें, क्योंकि वह भी इसका लाभ ले पाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय।